मैक्स जेल में अपने भाई से मिलने आया था, लेकिन जैसे ही गार्ड्स की शिफ्ट बदलती है वह अपने भाई से कहता है कि दोनों हाथ टेबल पर रखो। फिर मैक्स उसके हथकड़ी लगे हाथों को अपने हाथों से ढक लेता है। गार्ड की नजर बचाकर वो एक जादूगर की तरह चालाकी से हथकड़ी अपने हाथों में बदल लेता है। उसका भाई ये देख हैरान रह जाता है और घबरा जाता है, लेकिन मैक्स उसे शांत रहने को कहता है और बोलता है कि ऐसे एक्ट करो जैसे वो ही विजिटर है। फिर थोड़ी देर बाद मैक्स गार्ड को बुलाता है और कहता है कि मुलाकात खत्म हो गई। मैक्स ने भी उसके भाई जैसे कपड़े पहने होते हैं, इसलिए नया गार्ड कुछ समझ नहीं पाता और हथकड़ी लगे मैक्स को सीधे सेल में वापस ले जाता है। वहीं उसका भाई हैरानी में जेल से बाहर निकल जाता है। अब मैक्स अपनी असली प्लानिंग शुरू करता है। वह जेल में हर चीज ध्यान से देखता है और भागने का रास्ता ढूंढता है। जब वो बास्केटबॉल कोर्ट के पास से गुजरता है उसे एक आइडिया आता है। वो कैदियों के साथ बास्केटबॉल खेलने का नाटक करता है और डक मारते समय चुपके से नेट निकाल लेता है। यही नेट उसके भागने के प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा था। इसके बाद वह 2 सिगरेट के पैकेट देकर एक कैदी से जरूरी जानकारी लेता है। फिर अगले दिन वो जानबूझकर एक गैंग लीडर को उकसाता है। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। गैंग का एक आदमी उसे तेज टूथब्रश से हमला करके घायल कर देता है। अब मैक्स को मेडिकल रूम भेज दिया जाता है जो उसका असली टारगेट था। रात में जब कोई आसपास नहीं होता मैक्स चुपचाप उठता है और वहां से एक खास दवा चुरा लेता है जिसके हाई डोज लेने से दिल की गति धीमी पड़ जाती थी। फिर जब उसे अपनी सेल में वापस भेजा गया तब उसने जेल से भागने की प्लानिंग शुरू की। उसने वह बास्केटबॉल वाला नेट अपने गले में पहना और उस दवा का हाई डोज ले लिया। फिर उसने सुसाइड करने का नाटक किया। जब डॉक्टर्स वहां पहुंचे तो उसकी दिल की गति बिल्कुल धीमी हो चुकी थी, जिससे डॉक्टर्स को लगा कि मैक्स मर चुका है। फिर उसकी बॉडी को जेल से बाहर ले जाया जाता है। जब एम्बुलेंस बीच रास्ते में पहुंची तभी उस दवाई का असर खत्म हो गया और मैक्स फिर से नॉर्मल हो गया। और ये सब करके वह दुनिया की सबसे सिक्योर जेल से भाग गया।